नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 अक्टूबर 2022। स्वागत है आज का इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग प्रॉब्लम करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइज है, हमारा एक पेयर ऑफ डाइज है, ठीक है। अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, मींस दो डाइज हैं जिसको साइमल्टेनियसली हम लोग फेंक रहे हैं। अब निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ऑब्टेन्ड 9, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट साइड, मींस हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि सम कितना ऑब्टेन होना चाहिए। ये तो हमारा डिजायरेबल आउटकम है ना, सम ऑब्टेन होना चाहिए 9 एंड व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट साइड। तो दो डाइस की बात हो रहा है ना, तो पहला डाइस अगर हम बात करें तो उसको जो थ्रो करेंगे तो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये हमारा क्या है, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल, जो कि ऑड नंबर होगा ऑन द फर्स्ट साइड। और जो सेकंड डाइस होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के 6 तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वेस हो गया, दैट इज हमारा 3 वेस हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 3 इंटू, और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है तो 6 हो जाएगा, दैट इज 6 3 18 हो जाएगा आपका, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। और फेवरेबल आउटकम आपका कितना लाना है, फेवरेबल आउटकम का सम होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ, आपका फेवरेबल आउटकम कितना है, दैट इज सम 9 होना चाहिए। तो 9 किस कंडीशन में होगा आपका, जहां पे कंडीशन आ सकता है दैट इज 3,6, ये एक डाइस का आउटकम है, और 5,9 हो सकता है। इस कंडीशन में देख सकते हैं 3 आपका पहला डाइस का जिसमें ऑड नंबर है, और सेकंड ये वाला भी आपका जो आउटकम आ रहा है यहाँ पे भी आपका 5 ऑड नंबर है। और जब दोनों को सम करेंगे तो 6 + 3 दैट इज 9, और यहाँ पे 4 + 5 = 9 हो गया। तो ये आपका दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, दैट इज 2 हो गया। और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना, दैट इज 18 हो गया। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालना हो, ये आपका जो कंडीशन दिया हुआ है इक्वल टू कितना जाएगा, दैट इज 2 / 18। जब इसको काटोगे तो 1/9 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज 1:9, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1000, 1000 रुपया प्रिंसिपल है, एंड इज बीइंग चार्ज 50%, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है दैट इज 50% पर एनम। बोल रहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जब बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो डेट विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर पहला ईयर का बात करें तो पहला ईयर में हम लोग को जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना हो सिंपल सा, तो दैट इज हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ दैट इज 1000 × 50 / 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा, हमारा कितना आंसर आएगा, दैट इज 500 रुपीज आ गया, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया फॉर द फर्स्ट ईयर। जब हम सेकेंड ईयर का बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज विल बी प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा पहला वाला पिछला साल का प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 500 था दैट विल बी इक्वल टू 1500, और ये 1500 आपका क्या कहलाएगा, दैट विल बी प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हुआ। अब यहाँ पे हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या तो इंटरेस्ट निकालना है फॉर द सेकेंड ईयर। तो 1500 का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, 1500 का प्रिंसिपल अमाउंट पता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दैट इज 50% है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। तो यहाँ से जो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 750 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ अगेन हम लोग क्या करें, थर्ड ईयर की बात करेंगे। थर्ड ईयर में यहाँ पे हमारा जो अमाउंट निकलेगा, अमाउंट at the end of second year that will be equal to principal for the third year। तो अमाउंट हमारा 1500 प्लस 750 हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसका क्या करो, इसका जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, डेट इज 1200, कितना हो जाएगा 2200, कितना 7 और 5 कितना होता है, डेट विल बी 2200, और 2250 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ईयर की बात करेंगे। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल हमारा कितना निकल गया, डेट इज 2250 हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% है, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, दैट विल बी, क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि दैट इज व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जैसे 250 × 50/100 हो जाएगा। जब इसको काटोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ से 2 टाइम्स ये हो जाएगा आपका 1125 हो जाएगा, ठीक है। तो 1125 विल बी योर आंसर, ठीक है।
तो हमारा आंसर कितना आया था, डेट इज इंटरेस्ट जो निकाल रहे थे इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना आया था, डेट इज 1125 आया था। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, डेट इज 1125। थैंक यू।